नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी दुनिया में जो रहस्यों से भरी है। एक ऐसी दुनिया जो हर रात हमारे सामने आती है, फिर भी हम उसे पूरी तरह समझ नहीं पाते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सपनों की दुनिया की। आज हम एक खास यात्रा पर चलेंगे, साइंस ऑफ ड्रीम्स एंड ल्यूसिड ड्रीम एनालिसिस की गहराई में। ये सफर आपके मन को झकझोरेगा, आपकी जिज्ञासा को जगाएगा और शायद आपको अपनी रातों को एक नया अर्थ देगा। तो तैयार हो जाइए, आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए इस अनोखे अनुभव में। सपने कुछ ऐसा जो हम हर रात देखते हैं, लेकिन सुबह होते ही वो धुंधला सा हो जाता है। कभी आपने सोचा है कि सपने आते क्यों हैं? विज्ञान कहता है कि जब हम सोते हैं, हमारा दिमाग एक खास तरह की सफाई करता है। दिन भर की जानकारी को छांटता है, जो जरूरी है उसे संभाल कर रखता है और जो बेकार है उसे हटा देता है। लेकिन क्या ये इतना ही आसान है? नहीं दोस्तों, सपनों का विज्ञान इससे कहीं ज्यादा गहरा और रोमांचक है। जब हम सोते हैं, हमारा दिमाग रैम रैपिड आई मूवमेंट फेज में जाता है। इस दौरान हमारा शरीर लगभग स्थिर हो जाता है, लेकिन दिमाग पूरी तरह जागृत रहता है। यही वो पल है जब सपने अपनी कहानी बुनते हैं। अब सवाल ये है, क्या सपने बस बेतरतीब ख्यालों का ढेर है या उनके पीछे कोई मतलब छुपा है? पुराने जमाने में लोग मानते थे कि सपने भविष्य की खबर लाते हैं। मिस्र के फिरौन से लेकर भारत के ऋषि मुनियों तक सभी ने सपनों को एक संदेश के रूप में देखा। लेकिन आज का विज्ञान कुछ और कहता है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक सपने हमारे दिमाग का तरीका है अपनी भावनाओं को प्रोसेस करने का। मान लीजिए आप दिन भर तनाव में रहे, तो रात को आपको कोई अजीब सा सपना आ सकता है। शायद कोई पीछा कर रहा हो या आप कहीं खो गए हो। ये आपके दिमाग का वो तरीका है जिससे वो आपको कहता है, अरे कुछ ठीक नहीं है, इसे सुलझाओ। मैं आपको अपने बारे में एक बात बताऊं? मुझे बचपन में एक सपना बार बार आता था। मैं एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा होता था और अचानक मेरे पैर फिसल जाते थे। नीचे गहरी खाई होती थी और मैं गिरने लगता था, लेकिन ठीक वक्त पर मेरी आंख खुल जाती थी। कई सालों तक मैं सोचता रहा कि ये सपना क्यों आता है। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ, जब भी मेरी जिंदगी में कुछ अनिश्चित होता था, जब मैं किसी चीज से डरता था, वो सपना लौट आता था। शायद मेरा दिमाग मुझे चेतावनी दे रहा था। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है ना? कोई सपना जो बार बार आता हो और आपको सोचने पर मजबूर कर दे? अब चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि आप अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ल्यूसिड ड्रीमिंग की। ल्यूसिड ड्रीम वो सपना होता है जिसमें आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप उस सपने को अपनी मर्जी से बदल भी सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप आसमान में उड़ रहे हैं, अपने पसंदीदा हीरो से मिल रहे हैं या उस डरावने दानव को हरा रहे हैं जो आपको परेशान करता है। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। ल्यूसिड ड्रीमिंग का आधार हमारे दिमाग की जागरूकता में छुपा है। जब आप सोते वक्त ये महसूस कर लेते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो हकीकत नहीं, बल्कि एक सपना है, तो आपका दिमाग उसका मालिक बन जाता है। लेकिन सवाल ये है, इसे कैसे हासिल करें? इसके लिए कुछ आसान तरीके हैं। पहला, रियलिटी टेस्टिंग। दिन में कई बार खुद से पूछिए, क्या मैं सपना देख रहा हूं? अगर ये आदत बन जाए तो सपने में भी आप यही सवाल पूछेंगे और जवाब आपको जगा देगा। दूसरा तरीका, सपनों का जर्नल रखना। हर सुबह अपने सपने लिखिए। इससे आपका दिमाग सपनों को गंभीरता से लेने लगता है और ल्यूसिड ड्रीम की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ल्यूसिड ड्रीमिंग सिर्फ मजे के लिए नहीं है, ये आपके अंदर की शक्ति को जगा सकती है। मान लीजिए आपको कोई डर है, शायद भीड़ में बोलने का डर। ल्यूसिड ड्रीम में आप उस सिचुएशन को बार बार जी सकते हैं और हर बार उसे बेहतर बना सकते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग उस डर को हकीकत में भी हरा देगा। ये एक तरह का मेंटल रिहर्सल है जो आपको साहसी बनाता है। कल्पना कीजिए, आप अपने सपनों के हीरो हैं और वो ताकत आपकी असल जिंदगी में भी आ सकती है। सपनों की दुनिया सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं है। ये एक कैनवास है जहां हमारी कल्पना रंग भरती है। कभी कभी सपने हमें वो दिखाते हैं जो हम हकीकत में देखने से डरते हैं। शायद कोई पुरानी याद, कोई अधूरी ख्वाहिश या कोई ऐसा सच जो हमने अपने आप से छुपा रखा है। विज्ञान कहता है कि सपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड का आईना है। तो अगली बार जब आप कोई अजीब सा सपना देखें, रुकिए और सोचिए, ये मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएं। अगर आप ल्यूसिड ड्रीमिंग ट्राई करना चाहते हैं तो आज रात से शुरू कीजिए। सोने से पहले अपने आप से कहिए, मुझे पता चलेगा कि मैं सपना देख रहा हूं। फिर सुबह उठते ही अपने सपने को याद करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपका दिमाग इस खेल का हिस्सा बन जाएगा। और हाँ, अगर आपको कोई ल्यूसिड ड्रीम आए
तो उसमें कुछ ऐसा करिए जो आपको हमेशा से करना चाहते थे, शायद समंदर के नीचे चलना या चांद पर कूदना। ये आपकी दुनिया है, इसे अपनी मर्जी से सजाइए। तो दोस्तों, सपनों की ये दुनिया कितनी अनोखी है ना? ये सिर्फ नींद का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जो हमें खुद को समझने का मौका देता है। साइंस ऑफ ड्रीम्स एंड ल्यूसिड ड्रीम एनालिसिस हमें सिखाता है कि सपने महज ख्याल नहीं, बल्कि एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो हमें डर से लड़ना सिखाती है, हमें कल्पना की उड़ान देती है और हमें अपने भीतर की अनंत संभावनाओं से मिलवाती है। तो अगली बार जब आप सोएं, अपने सपनों को गले लगाइए। कौन जानता है, शायद वो आपको कुछ ऐसा दिखा दे जो आपकी जिंदगी बदल दे। पॉज फॉर अ फ्यू सेकंड्स, देन एंड विद अ जेंटल, हार्टफेल्ट गुड बाय। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी नई कहानी, किसी नए सफर के साथ। तब तक के लिए सपनों की दुनिया में खो जाइए और अपनी नींद को एक रोमांच बनाइए। नमस्ते दोस्तों, सपनों की इस दुनिया का जादू तो अनोखा है, लेकिन इसे और खास बनाना हमारे हाथ में है। चलिए इसे एक दिल को छू लेने वाले उदाहरण के साथ समझते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम है आरव। आरव को बचपन से अपनी माँ की कहानियां सुनने की आदत थी। एक रात उसने सपना देखा कि वो अपनी माँ के साथ एक जंगल में है। जंगल में एक विशाल पेड़ था जिसकी शाखाओं पर किताबें लटक रही थीं। हर किताब एक कहानी थी, कभी हंसी की, कभी रोमांच की, कभी प्यार की। सपने में उसकी माँ ने कहा, आरव, ये किताबें तेरे लिए हैं, इन्हें खोल और अपनी दुनिया बना। सुबह जब वो उठा तो उसे वो सपना याद रहा। उस दिन से आरव ने किताबों से दोस्ती कर ली। आज वो एक लेखक है जो अपनी कहानियों से लाखों दिलों को छूता है। शायद उसका वो सपना सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक संदेश था जो उसके सबकॉन्शियस ने उसे दिया। तो दोस्तों, मेरे बुक ट्यूबर परिवार, ये बात सिर्फ आरव की नहीं, हम सबकी है। किताबें और सपने एक दूसरे के पूरक हैं। हर किताब जो हम पढ़ते हैं हमारे सपनों को नई उड़ान देती है और हर सपना हमें नई किताबों की ओर ले जाता है। साइंस ऑफ ड्रीम्स एंड ल्यूसिड ड्रीम एनालिसिस हमें यही सिखाता है, अपने भीतर की आवाज को सुनना, अपने सपनों को समझना और उन्हें हकीकत में बदलना। अब ये सफर आपके हाथ में है। अगली बार जब आप सोएं, अपने सपनों को एक कहानी की तरह देखिए। और हाँ, अगर आपको कोई ल्यूसिड ड्रीम आए तो उसे मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। मेरे इस बुक ट्यूबर चैनल पर आपका हर कमेंट, हर मैसेज मेरे लिए कीमती है। ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है, एक ऐसा परिवार जहां किताबें और सपने साथ साथ सांस लेते हैं। तो दोस्तों, सपनों की इस दुनिया को गले लगाइए, किताबों को अपना दोस्त बनाइए और अपनी जिंदगी को एक अनोखी कहानी बनाइए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अपनी नींद को जादुई बनाइए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए। नमस्ते मेरे प्यारे बुक ट्यूबर साथियों, फिर मिलते हैं किताबों और सपनों के उस मोड़ पर जहां हर पल एक नई शुरुआत है।